हेलो दोस्तों। आज से आज आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ मानव नेत्र। मानव नेत्र ये जिस प्रकार हमारा भी आँख उसी प्रकार आपका भी तो आँख होगा, तो उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, ये मानव नेत्र है ना, जो बहुत ही इसमें से पार्ट होता है। अरे जिस प्रकार एक देश में कई एक राज्य होता है, उसी प्रकार एक मानव नेत्र में कई एक पार्ट होते हैं। मान लीजिए इसको, मान लीजिए कोई देश, मान लीजिए ये सब छोटा छोटा राज्य है, कार्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया, पुतली हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरा के बारे में। क्या स्क्लेरा के बारे में? श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। तो श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है, यानी श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। अब सोचेंगे श्वेत पलट किसे कहते हैं, तो देखिए मैं फिगर से, ये है ना श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को, ये है ना श्वेत पलट, ये उजला वाला भाग जो हमारे आंखों में ये उजला वाला भाग है, उसे कहा जाता है श्वेत पलट, यानी उसे स्क्लेरा के भी नाम से जानते हैं, श्वेत पलट के भी नाम से, यानी दोनों के नाम से जानते हैं। तो कॉर्निया कहाँ रहता है? देखिए श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। श्वेत पलट यहाँ कॉर्निया है ना, यहाँ अवस्थित रहता है, यहाँ, तो श्वेत पलट के सामने पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट बात देखिए, कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। अरे जिसके वजह से आज हम पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, तो किसके माध्यम से प्रकाश, किसके माध्यम से आंख में प्रवेश करता है? तो कॉर्निया के माध्यम से। ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए क्या, कि प्रकाश हमेशा कॉर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। इंपॉर्टेंट बात फिर से, आंखों के दान में इसी भाग को दान किया जाता है। कोई व्यक्ति ना कहता हम नेत्र दान किया कर दी, तो थोड़ी ना तुम्हारा खुले आँखिया निकाल के दान किया, नहीं, सिर्फ कॉर्निया उसमें से दान किया जाता है, क्योंकि आँख का मेन भाग हो गया कॉर्निया। अगर कॉर्निया खत्म तो समझो आदमी खत्म, यानी कॉर्निया खत्म तो आँख खत्म। तो नेत्र दान में है ना, जो कॉर्निया ही दान किया जाता है। क्या? नेत्र दान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है, कॉर्निया के सिकुड़ने के कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है। कभी कभी कोई नहीं कहता भैया हमको धुंधला दिखाई दे रहा है, हमको नहीं अभी दिखाई दे, तो किस लिए, क्यों? अरे क्योंकि कॉर्निया के सिकुड़ने के कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है। कॉर्निया के सिकुड़ने के कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या? कॉर्निया के सिकुड़ने के कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक, तो कॉर्निया कहाँ से सिकुड़ता है? जब आप तेज प्रकाश में जाएंगे, जैसे अभी अंधार में कोई रूम में आप बैठे हैं, डायरेक्ट जाएंगे सूर्य भगवान तक, तो आपका कॉर्निया है जो सिकुड़ जाएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आप कोई गुफा से निकले, डायरेक्ट पिंजरे में गए, तो आपका कॉर्निया सिकुड़ जाएगी, जिसके कारण आप धुंधला दिखाई दे। दूसरा नंबर आता है स्क्लेरा। क्या स्क्लेरा? यह बाहरी आवरण है, एक सुरक्षात्मक सफेद परत के नाम से जाना जाता है। यह सफेद परत, यह श्वेत पलट, यही हुआ स्क्लेरा। यह बाहरी आवरण है, यह बाहरी आवरण एक सुरक्षात्मक सख्त सफेद परत के नाम से जाना। ये है ना, ये सफेद परत जो आंख में उजला भाग गया, अभी बताएं, उसको ही स्क्लेरा, उसी के बारे में कहा जाता है। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है स्क्लेरा, खाली ये याद करिए कि स्क्लेरा किसे कहते हैं, तो ये उजला भाग नहीं। कोई तो कहता उजला प्लेट में काला जामुन, तो ना कहता है उजला प्लेट में काला जामुन तो अखिया, तो उजला प्लेट है ना, जो ये हो गया हमारा स्क्लेरा। तो काला प्लेट है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो उजला प्लेट है ना जो स्क्लेरा, लीजिए काला प्लेट पे, काला प्लेट है ना जिसको आइरिस कहते हैं। काला प्लेट को क्या कहते हैं? आइरिस ना कहते, उजला प्लेट में काला जामुन, तो काला जामुन है ना जिसको आइरिस कहते हैं, और उजला प्लेट है ना जिसको स्क्लेरा कहते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लिए होंगे। ठीक, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पुपिल। पुपिल, ये देखिए पुपिल, आइरिस के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। आइरिस क्या बोले थे, करिका है ना जिसे आइरिस कहते हैं, इसके बीचों बीच ना एक गोल थोड़ा छिद्र होता है, उसी को पुपिल कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फिगर पारा हुआ है, ये हमारा हो गया आइरिस, ये वगैरह, ये छिद्र जाना रहा ना आपको, ये वाला, इसी को पुपिल कहा जाता है। क्या? इसी को पुपिल कहा जाता है। ठीक, तो आइरिस का हुआ ना, आइरिस के बीचों बीच हुआ, तो इसी को पुपिल कहते हैं। ठीक, अब पुपिल का आकार, क्या? पुपिल का आकार, अब कह पुपिल का, अरे बहुत सारे चीज को भी आकार नियंत्रित कर देते, लेकिन सिर्फ पुपिल का आकार आइरिस की मदद से नियंत्रित किया जाता है। क्या? पुपिल का आकार क्या है? आइरिस की मदद से नियंत्रित किया जाता है। पुपिल का आकार आइरिस की मदद से नियंत्रित किया जाता है। ठीक,
पुपिल का यानी देखिए इसका आकार है ना, इसका ये नियंत्रित किया जाता है। यानी छिद्रवा के आकार कौन नियंत्रित करता है? तो ये करिक का भागवा जो ई है ना, ई करिक का भागवा, उसमें एगो छोटा छिद्र होता है ना, उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात, एकदम इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। पुपिल आइरिस के, पुपिल या आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या? पुपिल या आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे आंख में कितना प्रवेश प्रकाश करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है? तो हमारा आइरिस या पीपुल निर्धारित करता है। ऐसे मेन रूप से होगा ये पीपुल, लेकिन इसको आइरिस भी क्यों कभी कभी दे देता है? इसलिए क्योंकि ये है ना जो आइरिसे में अवस्थित है। देखिए इस समय हो गया आइरिस, ये हो गया पीपुल, तो ये आइरिसे में अवस्थित है ना, इसीलिए कभी कभी आइरिस भी दे देता है। अगर ऑप्शन में पीपुल आइरिस दोनों दे दे तो पीपुल मारिएगा, अगर खाली पीपुल दे दे तो वो तो मार ही दीजिएगा। अगर पीपुल ना दे के आइरिस मार दीजिएगा तो आइरिस भी मार, क्योंकि आइरिसे में ही अवस्थित रहता है पुपिल। ठीक, अब देख ले, पार्ट 1 था, पार्ट 2 आप लोग को जल्द मिल जाएगा। ठीक, सो